अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पर्ल स्कूल के मैनेजमेंट, ख़ास तौर से हमारे मुदस्सर मुल्ला सर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें या फिर अपने ख़यालात का कुछ इजहार कर सकूं। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे स्टेज पर मौजूद तमाम बीजापुर शहर के मशहूर व मारूफ हस्तियों को, जिनका मैं माजरत के साथ अलग से नाम ना लेते हुए सभी लोगों का इस्तकबाल के साथ साथ सलाम पेश करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। और साथ ही साथ यहां पर वक्त निकाल कर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की एक कोशिश में आई हुई तमाम माएँ, बहनें और मर्द हजरात, मेरे भाई, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। पहले तो जब मुझे मुदस्सर सर साहब ने ये कहा कि आपको हमारे स्कूल के फंक्शन में अटेंड होना है एज अ गेस्ट, तो मैं समझता हूँ कि मैंने कहा सर के सामने तो कि मैं कुछ ऐसी ख़ास हस्ती भी नहीं हूँ कि मैं बच्चों के ताल्लुक से, ख़ास तौर से बच्चों के ताल्लुक से आप मोटिवेशन कीजिए बोल के सर ने मुझे कहा, तो मैं समझा कि मैं ऐसी ख़ास हस्ती तो नहीं हूँ कि मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूं। हाँ, मैं एक अदना सा सियासतदान हूं जो मैं सियासी मैदान से, सियासी मंच से, अपने ज़बान से होने वाले हालात पर मैं आसानी से बयां कर सकूं। पर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं इन मासूम शख्सियतों, मासूम बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर जो आई हुई बहनें हैं, इनसे बेहतर इन मासूम शख्सियत को कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं समझता हूं जिन हालात से, जिन तकलीफात से, जिन चीज़ों को फेस करते हुए ये तमाम औरतें, मेरी बहनें, इन बच्चों की तरबियत को अंजाम देती रहती हैं, शायद ही ये कोई और कर सकता हो। क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम अगर कोई कौन सा है तो वो एक माँ का फर्ज अदा करना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझेंगे तो याद रखिए आपकी औलाद आज इस पर्ल नामी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं तो वाकई में एक पर्ल बनकर अपनी जिंदगी के अंदर चमक जाएंगे इंशाअल्लाह। साथ ही साथ मैं इन छोटे से बच्चों को तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि एक आइडियोलॉजी बच्चों के हद तक थोपना या उन पर बताना या फिर उन पर जबरदस्ती करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश करना ये मुनासिब नहीं है। और वो बच्चे सिर्फ उन्हीं की मानते हैं जिनको वो मानते हैं। ये बच्चे सिर्फ उन्हीं की मानते हैं जिनको वो मानते हैं, और वो बच्चे सिर्फ अपनी माओ और असातिज़ाओं को मानते हैं, उनके अलावा किसी के बाप को नहीं मानते, मैं समझता हूँ। और साथ ही साथ मैं अगर अपने टूटे फूटे अल्फाज में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मैं मेरी आई हुई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जिस कदर आपने अपनी एक मुहिम लेकर चल रहे हैं अपने बच्चों को तरबियत देने की, एक सोच बनाकर आप इतने खूबसूरत स्कूल में, जैसा कि मैंने अभी मुदस्सर सर से सुना कि उनकी सोच को मैंने सुना कि किस कदर दीनी और दुनियाई एतबार से उन बच्चों को कामयाब करने की सोच है। आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दौर हमारा भी गुजर चुका है। ऐसे स्टेज पर हमने फिल्मी गानों पर नाचा है, ऐसे स्टेजों पर गैदरिंग के नाम पर मैं किसी स्कूल या मैनेजमेंट को दोष नहीं देता इसमें, उस वक्त की हालात या फिर सोच ही ऐसी चल रही थी कि नाचने गाने वाले स्कूल को ज्यादा अहमियत दिया जा रहा था। लेकिन आपकी आला सोच की मैं कदर करता हूं कि आपने दीनी एतबार से चलने वाले स्कूलों को भी आपने अहमियत दिया और अपने बच्चों को यहां पर एडमिशन करना मुनासिब समझा। मैं इसमें आपकी खुशनसीबी भी समझता हूं। इसके साथ साथ मैं आई हुई बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों की सही तरबियत, सही तालीम, सही उनको अगर मकसद में कामयाब देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से अगर कामयाब करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आप अपने दिल में, अपने दिमाग में यह बात बिठा लीजिए कि आप लोगों को बच्चों को मोबाइल से हमेशा के लिए दूर रखना है। खास तौर से बच्चों को मोबाइल से हमेशा के लिए दूर रखना है। जब भी मैं किसी से रूबरू होकर इस बात को कहता हूं तो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है
मोबाइल को बच्चों से दूर रखना बहुत मुश्किल है, एजुकेशन उसी से मिल रहे हैं, नहीं ये बात झूठ है। यहाँ पर आपके सामने सबसे बेहतरीन मिसाल सर आप लोगों के सामने है। तो ये ऐसी अजीम हस्तियां ये लोग मोबाइल से पढ़कर नहीं आए। यहाँ पर आपके सामने एक और हस्ती हमारे जो है मुदस्सर सर है, ये अजीम हस्तियां जो है किसी मोबाइल से पढ़कर नहीं है बल्कि अपने असातिज़ाओं से सीखा है। आप भी अपने बच्चों को अपने असातिज़ाओं से, अपने माओं से सीखने का मौका दीजिए, बल्कि मोबाइल से नहीं। क्योंकि मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल तौर पर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी खुद की बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज इंजीनियरिंग में पढ़ रही है। तो शाहीन कॉलेज में, पीयू कॉलेज में टॉपर रह चुकी है, 10th में ओपल स्कूल में टॉपर रह चुकी है, आज इंजीनियरिंग में पढ़ रही है। इसके बावजूद भी मैंने मेरे बच्चे को कभी मोबाइल नहीं दिया। तो लास्ट टाइम मेरी बच्ची ने जब मुझे मोबाइल के ताल्लुक से बोला कि सभी चीजें मोबाइल में आ रहे हैं, तो मैंने बच्ची से कहा कि तेरे परसेंटेज में 10% के लिए कम ला, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूं तेरे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उस 10% को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं तेरे हाथ में मोबाइल देकर तेरा मुस्तकबिल खराब करना नहीं चाहता। तो मैं आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और मोबाइल से दूर रखने के बाद में जो तकालीफ आपको बच्चों को संभालने में होती है, उस वक्त पर आप ये ख्याल कीजिए कि आप अपने 1 या 2 बच्चों को संभालने में अगर तकालीफ महसूस कर रहे हैं, तो उन असातिज़ाओं का क्या हाल होगा जिन्होंने आप जैसे कई बच्चों को शाम तक संभाले हुए रखा है। तो उन असातिज़ाओं की तरफ तवज्जो देते हुए आप अपने बच्चों को मोबाइल से देकर जो भी तकालीफ आपको अगर झेलनी पड़ रही है झेलिए। क्योंकि अगर आप उनको मोबाइल देकर आप कंफर्ट जोन में आप मुतमईन होकर बैठ गए हैं, तो आप खतरे में हैं, कंफर्ट जोन में नहीं। याद रखिए, अगर उनके हाथ में मोबाइल देकर आप भी खतरे में हैं और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में है। तो मैं यही बात आप लोगों के सामने कहता हूं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से हमेशा के लिए दूर रखें और अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत जो है पहुंचाएं। जैसा सर आपके सामने कह चुके हैं कि आप 2 वक्त की रोटी कम खाइए, 2 निवाले कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के लिए जो है आप अपना पैसा और अपना वक्त सर्व करें। और मैं समझता हूं कि आज कल हमारे हालात को अगर देखेंगे तो हम इल्म से ज़्यादा जो है आज हमारे दीगर शौक पर हम लोग, हमारी कौम खास तौर से इल्म से ज़्यादा दीगर शौक पर भी जो हम लोग मुतवज्जा होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे मामलात में जो है हम कभी स्कूल की फ़ीस भरने में तकालीफ महसूस करते हैं, लेकिन हमारे घर में LED मौजूद है। हम स्कूल की फ़ीस भरने में तकालीफ मौजूद कर रहे हैं, हमारे घर में वॉशिंग मशीन मौजूद है। हम स्कूल की फ़ीस भरने में, वैन की फ़ीस भरने में तकालीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मोबाइल का इंस्टॉलमेंट बहुत बाकायदा तारीख पर से बराबर जा रहा है। हम स्कूल की फ़ीस भरने में दुश्वारी पेश करते हैं, लेकिन जो है हमारे फ्रिज का इंस्टॉलमेंट जो है बहुत सही तरीके से जा रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने सारे जो भी ज़रूरियात हैं, सारे जो भी जो है शौक के तौर पर जैसे समझता हूँ, वो शौक को आप अपने किनारे रखिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने अपने खून पसीने की कमाई उनके एजुकेशन में लगाइए। और वैसे भी माइनॉरिटीज़ के जो भी सहूलियतें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुहैया हैं, उस पर भी आप लोग तवज्जो दें, उस पर भी आप लोग उससे भी जो है आप कुछ फायदा हासिल कर सकें, ऐसी अपनी सोच बनाएं और बच्चों के साथ अपडेट रहें और साथ ही साथ अपने बच्चों को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाबस्ता कराएं, अल्लाह का खौफ से वाबस्ता कराएं और जो है कुरान के तालीमात से आप लोग अपने बच्चों को वाबस्ता कराएं और अपने बच्चों को हमेशा से फर्माबरदार बनाने की कोशिश करें। अगर आप फर्माबरदार हैं, अगर आप अपने घर में अपने वालिदैन की फर्माबरदारी कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में अपने सास ससुर की फर्माबरदारी कर रहे हैं, तो याद रखिए आपके बच्चे को आपकी फर्माबरदारी के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज की जीती जागती मिसाल हूं। मैं आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा, मेरे वालिद एक पढ़े लिखे शख्सियत नहीं थे, लेकिन जिस कदर उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की है मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने अपने वालिद को माँ की खिदमत करते हुए देखकर मेरे दिल में ये जाग उठा कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत को इसी तरह से अंजाम दूं। बस इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर सुना। अस्सलाम वालेकुम।